नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 291 या पार्ट नंबर 290 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चार से क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 लेके आ रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, 5 ले यहाँ पर अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 15 दिए, 15 से यहाँ पर क्या दिए 90 हो रहा है। ठीक है, आपको इसी को बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 4 से क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं। अगर 4 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी कितना क्या है, 8 आ जाएगा। और 8 ले क्या लिख रहे हैं, देखिए 8 ले क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। तो अगर 8 में क्या करते हैं, 3 को माइनस कर देंगे कितना क्या है, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 5 में क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए 5 में क्या करना है, तो यहाँ पर 5 में क्या करते हैं, मान लीजिए 2 से गुना किया है तो एक छोड़कर 2 से गुना करते हैं तो कितना गया, 10 आ गया। लेकिन 10 तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तो गुना करने से नहीं होगा। अगर मान लीजिए क्या करते हैं, गुना कितना से हमको करना होगा, मान लीजिए 4 से गुना करते हैं। ठीक है, जैसे इसका डबल करते हैं, जब इसका डबल करते हैं तो 4 करेंगे तो 4 5 कितना गया, यहाँ पर 20 आ गया। कितना गया, 20 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए 20 लिख रहे हैं, 15 लिख रहे हैं। तो 20 में क्या करते हैं, जब 20 में यहाँ पर 5 को माइनस कर देंगे कितना देगा, 15 गया। और 15 से क्या लिख रहे हैं, 90 लिख रहे हैं। तो 15 में 6 से गुना कर दें, 90 आ गया। देखिए इन श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है। कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर 4, देखिए 4 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 8 आ गया। ठीक है, तो 2 से गुना किए, फिर यहाँ पर डबल कर दिए तो 4 से गुना किए, फिर 2 जोड़ दिए तो यहाँ पर कितना किया, 6 से गुना किए। देखिए 2 से 4 से 6 से गुना किए, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या आ गया, 20 आ गया। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 6 जो है ना यहाँ पर 32 ले समेत है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 11, 11 जो है ना यहाँ पर 117 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 10 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको जो 6 दिख रहा है ना, ये 6 से 32 कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 6 हो गया। अगर 6 में क्या करते हैं, 6 रखते हैं। ठीक है, अगर 6 में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना के 12 आ रहा है, नहीं हो रहा है। अगर 6 का क्या करते हैं तो स्क्वायर कर देंगे, मान लीजिए 6 का भी क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36 हो रहा है। लेकिन 36 में से देखिए क्या करते हैं, 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना देगा, ये 32 आ जाएगा। कितना क्या, 32 आ गया। ठीक है, देखिए 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 आ गया, और 36 में क्या करते हैं, 4 को माइनस कर लेंगे कितना क्या है, 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 32 आ गया। उसी प्रकार से देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी 11 हो गया। 11 से 117 कैसे हो रहा है, तो देखिए 11 में क्या करते हैं, 11 लिखेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर -4 कर लेंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना आता है, 21 होता है। और 121 में से क्या करते हैं, 4 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 117 यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 10 को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए 10 को भी क्या करते हैं, यहाँ पर 10 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब 10 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और 4 को हमको माइनस करना है, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 हो गया। और 100 में से जब 4 को माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा। कितना के, 96 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो 96 हो जाएगा। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र के, यानी चित्र में वर्गों की संख्या को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, यानी चित्र दिए, इन चित्र में बताना है कितने वर्गों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये आकृति है ना, इस चित्र में आपको कितने के देखिए यानी वर्गों की संख्या दिख रही है। देखिए वर्ग का मतलब चारों कोना बराबर होना चाहिए, वही आपको वर्ग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है,
यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ए वाला एक दिख रहा है, ठीक है, इसमें एक दिख रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये दो दिख रहा है, ठीक है, एक हो गया एक ई हो गया, ठीक है, दो दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं रखेगा तो इसमें आपको इस प्रकार से भी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से रखिएगा, ये आपको एक हो गया, लेकिन ये तो लंबा हो जा रहा है ना, ये आपको लंबा हो जा रहा है, ठीक है। देखिए दो दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, यानी एक इधर से दिख रहा है, एक हो गया, और एक इधर से दिख रहा है, दो दिख रहा है। यानी इस आकृति में दो ऐसे वर्ग हैं, वर्गों की संख्या कितना दिख रही है, इसमें दो दिख रहा है, ठीक है, कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, क्योंकि एक ही हो गया और एक ही हो गया, दो हो गया, यानी दो दिख रहा है। तो दो को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यहाँ पर क्या लिख रहा है, पिक्चर को देखिए यहाँ पर 6 के रूप में और यहाँ पर स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन को कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या दिए, ये बोल रहा है कि देखिए पिक्चर दिए, ठीक है, पिक्चर को यहाँ पर क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से स्टूडियो का लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, कोड यानी 5 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर टेलीविजन को कोड क्या होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर आपको पिक्चर को कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए पिक्चर को 6 कैसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं, सी के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं ना, सी के बाद में टी हो गया, ई हो गया, आर हो गया, ई हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे क्या लिख रहे हैं, स्टूडियो को, देखिए स्टूडियो में क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं, यू लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, इनको क्या लिख रहे हैं, इनको 5 लिख रहे हैं, ठीक है, 5 लिख रहे हैं। उसी प्रकार से हमको बताना क्या है, तो हमको यहाँ पर क्या बताना है, तो यहाँ पर देखिए 5 लिख रहे हैं, यहाँ पर टेलीविजन को बताना है, ठीक है, जिससे यहाँ पर टेलीविजन को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टेलीविजन, यहाँ पर टी लिख रहे हैं, ठीक है, ई लिख रहे हैं, यहाँ पर एल लिख रहे हैं, फिर ई लिख रहे हैं, फिर भी लिख रहे हैं, फिर आई लिख रहे हैं, फिर एस हो गया, फिर आई हो गया, फिर ओ हो गया और एन हो गया। इन्हीं को बताना है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो पिक्चर को ध्यान से देखिए, पिक्चर में कितने अक्षर दिख रहा है, ठीक है। देखिए अगर स्थानीय मान लिखेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 6 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार देखते हैं कि लेटर यानी पिक्चर में कितने अक्षर लिखा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर तो 7 को लिखा है, तो 7 में जब -1 कर लेंगे कितना गया, 6 गया, ठीक है, 6 दिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, यानी स्टूडियो में देखते हैं, स्टूडियो में कितना अक्षर लिखा है। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या लिख रहे हैं, 6 लिख रहे हैं, और 6 में से -1 कर देंगे कितना गया, 5 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर 5 स्टूडियो का लिखा हुआ है, ठीक है। अभी 2 ठीक दिख रहा है। अब तीसरा में देखिए टेलीविजन में क्या लिख रहे थे, टेलीविजन में देखिए 1 2 3 4 नहीं, यहाँ से दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टेलीविजन में कितना अक्षर लिख रहे हैं, 10 को लिख रहे हैं। तो 10 में से क्या करते हैं, 1 को माइनस कर लेंगे, जब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यानी टेलीविजन को क्या लिखेगा, 9 लिखेगा। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से किस वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पुरुष दिख रहा है, पति दिख रहा है और मॉडल दिख रहा है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रहते हैं, पुरुष को रखते हैं, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, ये पुरुष हो गया, ठीक है, पुरुष दिख रहा है, ठीक है, पुरुष हो गया। और पुरुष के अंदर में पति आते हैं तो थोड़ा सा इसमें छोटा लिखते हैं, ठीक है, ये इसको क्या करते हैं, बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, ये पुरुष हो गया, ठीक है, ये पुरुष हो गया। क्या देख रहे हैं, कॉमन पुरुष हो गया, पुरुष के अंदर में पति आते हैं, यानी पुरुष के अंदर ही में पति आ जाएगा, ठीक है, ये पति दिख रहा है, पुरुष के अंदर में पति आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है कि मॉडल हो गया था, मॉडल आपको पुरुष से समझ है नहीं, पति से भी समझ है नहीं है, यानी दोनों से होगा, क्या होगा, दोनों से। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडल हो गया, ठीक है, ये मॉडल, ठीक है, मॉडल दिख रहा है। देखिए कुछ पुरुष क्या होता है, कुछ पुरुष भी यहाँ पर क्या होता है, मॉडल होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मॉडल होता है, और कुछ पति भी क्या होता है, मॉडल होते हैं, यानी यहाँ पर मॉडल दिख रहा है, ठीक है, मॉडल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, किस तरह का, कि देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन तो क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, और पुरुष के अंदर में क्या दिख रहा है, पति दिख रहा है, और यहाँ पर कुछ पति भी क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, और कुछ पुरुष भी मॉडल होते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक बाएं से दाएं क्या लिख रहे हैं, श्रृंखला लिख रहे हैं। देखिए सवाल पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हैं और ठीक बाद एक क्या है, अक्षर हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे हमें यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना क्या है, इन श्रृंखला में बताना है कि उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर है, तो यहाँ पर अक्षर को रखते हैं, ठीक है। ये अक्षर दिख रहे हैं, बाएं से कितने ऐसे अक्षर है, ठीक है, अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले एक क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रतीक है और ठीक बाद एक क्या है, अक्षर है, तो बाद में फिर एक क्या होना चाहिए, अक्षर दिख रहे हैं, ठीक है, अक्षर दिख रहे हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक श्रृंखला है, इन श्रृंखला में आपको बताना है कि कैसे, यानी इन श्रृंखला में आपको कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले प्रतीक है और जिनके बाद भी क्या दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, तो ये आपको क्या दिख रहा है, पहले क्या होना चाहिए, बीच में प्रतीक होना चाहिए, सॉरी अक्षर होना चाहिए, पहले प्रतीक होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर किस में दिख रहा है, इसमें आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अक्षर देखिए, प्रत्येक क्या दिख रहा है, अक्षर हमको दिखाना है, ठीक है, अक्षर दिखाना है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है, जेड क्या है, एक अक्षर है, इसके पहले भी क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहे हैं, इसके बाद क्या दिख रहे हैं, यानी वाई अक्षर दिख रहे हैं। देखिए एक बन रहा है, ठीक है, एक बन रहा है, ठीक है, एक बन रहा है। और देखिए और कहीं बन रहा है, इसमें और कहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पर और बन रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए एक क्या दिख रहा है, जेड दिख रहा है, ठीक है, जेड है। जेड के पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक आ गया और उसके बाद में आर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको अक्षर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी ये दिख रहा है, देखिए इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक है, इसको रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। ये क्या दिख रहा है, देखिए अक्षर दिख रहा है, अक्षर के पहले देखिए एक क्या दिख रहा है, एंड प्रतीक हो गया है, इसके बाद में आर क्या दिख रहा है, अक्षर है, ठीक है, दो दिख रहे हैं, यानी दो दिख गया, ठीक है। आगे देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, सी क्या दिख रहा है, तो सी आपको अक्षर है, उसके पहले एक देखिए एक क्या दिख रहा है, प्रतीक है, उसके बाद में क्या दिख रहा है, एक अक्षर दिख रहा है, यानी कि यू भी हो गया, ठीक है, ई भी दिख रहा है, ठीक है, तीन को दिख रहा है। यानी इसमें और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी तीन ऐसी अक्षर है, ठीक है, तीन ऐसे अक्षर है जिसके पहले एक प्रतीक है, जिसके बाद भी एक अक्षर है। एक हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया, तीन को दिख रहे हैं, ठीक है। तो तीन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर के श्रृंखला को बताना है कि जो खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान के जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये प्रश्न कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है ना कि ये जो आपको अक्षर का श्रृंखला दिख रहा है इनको काउंट करेंगे, यानी सभी को गिनते हैं, ठीक है। गिनने के बाद में इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर कितना दिख रहा है, 20 को दिख रहा है। देखिए जो यहाँ पर आपको अक्षर लिखे है उसको भी गिनेंगे और जो यहाँ पर आपको खाली स्थान दिख रहा है उसको भी गिनेंगे। दोनों को गिनने के बाद में हमको कितने अक्षर है, सभी 20 आ गया। और 20 में क्या करते हैं, 4 से भाग करेंगे, यानी 4 5 से कितना आ गया, 20 आ गया। यानी ये कहने का मतलब कि 4 के हिसाब से, यानी 5 के हिसाब से 4 भाग में बांटेंगे। जैसे देखिए यानी 5 के हिसाब से 4 भाग में बांटते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एक भाग हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 भाग हो गया। 1 2 3 4 5 3 भाग हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 एक भाग, 1 2 3 4 5 दो भाग, 1 2 3 4 5, देखिए 5 आपको यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 आ गया, फिर 1 2 3 4 5, हाँ 5 भाग है। यानी इसको क्या करेंगे, 5 के हिसाब से 4 भाग में बांट लिए। अब इसमें देखेंगे कि जो पहला में वो तीसरा में, देखिए वो पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, जब चारों में एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही होता है। तो क्या करते हैं, ध्यान से इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, अगर एक से यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको क्या रखना है, सी रखना है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सी रखते हैं। देखिए तो एक से
ठीक है, एस एक्स है, एक्स हो गया, लेकिन एस के बाद में यहाँ पर सी आ गया, ये दोनों में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। वो बी को देख लेते हैं, ठीक है, एक बार क्या करते हैं बी को देखते हैं। बी में क्या दिख रहा है, देखिए बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए वाई को रखते हैं, ठीक है, वाई रख लिए। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको एक्स रख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको सी रख लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको वाई रख लेंगे। अब देखते हैं कि चारों में एक समान आ रहा है, देखिए एक्स यानी एस आ गया, एक्स हो गया, वाई ए बी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए एस एक्स वाई बी बी, देखिए यहाँ पर ए से क्या हो रहा है, बी चल जा रहा है, ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ए से एक्स वाई सी बी, यहाँ पर बी से क्या हो रहा है, सी हो रहा है, लेकिन सबसे बी दिख रहा है, लेकिन ए बी सी चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर एक्स वाई, देखिए एक्स जो दिख रहा है ना, एस एक्स वाई यानी बी है, सी के बाद में डी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, देखिए चारों में एक समान दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तीन वो तो एक समान दिख रहा है ना, देखिए इस सभी में क्या दिख रहा है, ये तीनों एक समान दिख रहा है, ठीक है। जब तीनों में एक समान दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी दिख रहा है, और लास्ट में क्या दिख रहा है, बी 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 समान दिख रहा है, यानी एक समान दिख रहा है। जब एक समान दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8-9 प्रश्न है, इसमें देखिए नवीन, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नयन है, नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, एक चौराहे पर वह दाईं ओर मुड़ गया और अस्पताल पहुंचने के लिए 500 मीटर चला। नयन की प्रारंभिक स्थिति से अस्पताल किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नयन है, एक क्या बोल रहा है, नयन है जो पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और एक चौराहे पर दाईं ओर मुड़ गया और यहाँ पर अस्पताल पहुंचने के लिए वो 500 मीटर चला, ठीक है। तो नयन को बताना है कि जो प्रारंभिक स्थिति है ना, वो प्रारंभिक स्थिति से और अस्पताल किस दिशा में है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या बताएं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए ये क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है, ये दक्षिण हो गया। अब इन्हीं को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे बोल रहा है कि देखिए नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये प्रारंभिक स्थान हो गया, ठीक है। यहाँ पर नयन है, ये कितना चल रहा है, पूर्व की तरफ, तो पूर्व देखिए इधर चल रहा है, ये कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि एक चौराहे पर यानी वह दाईं ओर मुड़ गया और अस्पताल पहुंचने के लिए 500 मीटर चला। देखिए मान लीजिए ये चौराहा पे यहाँ पर है, इसके क्या बोल रहा है, ये दाहिने मुड़ा, देखिए बोल रहा है ना कि दाईं ओर मुड़ गया, तो दाईं ओर मुड़ गया और कितना चल रहा है, ये 500 मीटर चल रहा है, ठीक है, ये 500 मीटर चल रहा है, 500 मीटर चल गया। अब बोल रहा है कि अस्पताल तक पहुंचने के लिए वो 500 मीटर चला। नयन की प्रारंभिक स्थिति से वो अस्पताल किस दिशा में है। अब जो नयन को देखिए, नयन यहाँ पर है, इसके प्रारंभिक स्थान से और ये अस्पताल किस दिशा में है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो नयन से ये प्रारंभिक स्थान जो अस्पताल है ये किस दिशा में दिख रहा है, तो इसको क्या रखते हैं, इसको अस्पताल रख लीजिए। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर ठीक है, अस्पताल, ये क्या दिख रहा है, अस्पताल है, ठीक है। अब किस दिशा में दिख रहा है, देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, तो नीचे की तरफ क्या दिख रहा है, तो कोना कोनी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर इधर दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है। जब इधर दिख रहा है तो जो प्रारंभिक स्थान से वो अस्पताल किस दिशा में दिख रहा है, देखिए पूर्व हो गया और दक्षिण हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे पूर्व और दक्षिण दिख रहा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व रखिए जो भी रखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मान लीजिए दक्षिण दिख रहा है, ठीक है, दक्षिण और पूर्व हो गया, दक्षिण और पूर्व दिख रहा है, ठीक है, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वो अस्पताल किस दिशा में है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि कोना कोनी दिख रहा है, तो दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कुत्ता जो है यहाँ पर रक्षक लय समित है, उसी प्रकार से बताना है कि घोड़ा जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको कुत्ता जो है रक्षक से कैसे समित है। देखिए कुत्ता जो है रक्षा करता है, ठीक है, रक्षक करते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी करने से, ठीक है, यानी करने से है, यानी करने से है, ठीक है, यानी करने से, ठीक है, कुत्ता जो है रक्षा करने से समित है। उसी प्रकार से घोड़ा जो है ना, घोड़ा किससे समित होगा, अस्पताल से थोड़ा होगा। तो देखिए घोड़ा यहाँ पर क्या करने से, तो क्या करने से, सवारी करने से, ठीक है, यानी से है, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको सवारी हो जाएगा, ठीक है, यानी
सवारी, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सवारी हो जाएगा। क्योंकि घोड़ा तो देखिए जिस प्रकार से रक्षक कुत्ता जो है वो रक्षक से समित है, यानी रक्षा करने से उसी प्रकार की घोड़ा जो है ना वो सवारी करने से होगा, क्योंकि अस्पताल नहीं होगा तो क्या होगा, सवारी हो जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, सवारी हो जाएगा। तो सवारी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिए है, इन तीनों आकृति में बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, इन्हीं के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इससे पहले यानी तीसरे आकृति से पहले जो 2 आकृति दिए है इसमें यहाँ पर 14 और यहाँ पर भी 14 कैसे ये बनाया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरा आकृति को भी रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला आकृति दिख रहा है ना उसको ध्यान से देखते हैं कैसे बना रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 18 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, ये आपको 4 दिख रहा है, फिर नीचे में भी दिख रहा है, ठीक है। तो अंदर वाले को पहले छोड़ दीजिए, ये हम क्या करते हैं, बाहर वालों को ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे बाहर वाले में क्या ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 18 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 18 रखेंगे, अगर सबको जोड़ेंगे तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या इस पर पूछा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं, ठीक है। 18 हो गया, 18 में से क्या करते हैं, 10 को माइनस कर लेंगे। जब 18 में से 10 को माइनस करेंगे देखिए 8 आ गया, ई वाला को 18 को इसमें 10 में माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना गया, 8 आ गया, ठीक है, ये 8 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर फिर क्या करें, 18 में, ये 18 में क्या करेंगे, फिर 4 को माइनस करेंगे, ठीक है, ये 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 14 आ गया, कितना गया, 14 गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, अब 10 को क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 दिख रहा है, 10 ले क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ गया, ये हाँ 6 आ गया ना, यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ जाएगा। देखिए 6 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना 18 में से 10 को घटाएं तो कितना बचेगा, 8 बच गया। और यहाँ पर देखिए फिर 18 में से 4 को घटाएं तो 14 बच गया। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 10 दिख रहे हैं। अब 10 में से यहाँ पर 4 को घटाएं कितना बचेगा, 6 बच गया। लेकिन ध्यान से देखिए ये जो आपको संख्या है ना 8, 14, 6, देखिए बीच वाली संख्या दिख रही है, बीच में क्या दिख रहा है, बीच में संख्या दिख रही है ना, देखिए 6, 8, 14, ठीक। उसी प्रकार से क्या करेंगे, अब दूसरा को रखेंगे, जैसे ए में दिख रहे, अब बी में देखिए तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 22 दिख रहे हैं, 22 में से 14 को माइनस कर लेना, जिससे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 22 दिख रहे हैं। 22 में से जब 14 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये आपको यहाँ पर 8 बच गया, कितना बचेगा, 8 बच गया। फिर यहाँ पर 22 दिख रहा है, और 22 में से क्या करते हैं, यहाँ पर 8 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए एक बार इधर माइनस करेंगे और एक बार इधर माइनस करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 22 हो गया। 22 में से जब यहाँ पर 8 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको देखिए 14 बच गया, कितना गया, 14 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब 10 यानी 14 हो गया। अब 14 में से अभी क्या करते हैं, यहाँ पर 8 को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 14 दिख रहा है, ठीक है। हाँ 14 में से क्या करना है, हमको 8 को माइनस करना है, कितना बचेगा, 6 बच गया, कितना बचेगा, 6 बच गया। देखिए यहाँ पर देखिए 8, 14, 6, देखिए 8, 14, 6, यहाँ पर देखिए ये वाला संख्या ज्ञात हो रहा है, ठीक है, इसमें भी दिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, यानी ऑप्शन सी में, यानी जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी जो सी आकृति है ना इसमें भी ध्यान से देखिए। उसी प्रकार से रखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए 15, 11 और 5 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर 15 में से क्या करते हैं, 11 को माइनस करेंगे। जैसे देखिए ये 15 हो गया, ठीक है, 15 में से 11 को माइनस करेंगे, वो यहाँ 11 को ना 15 में से 11 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, ये 4 दिख रही है, ठीक है, 4 हो गया। आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, आगे यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 15 में से क्या करते हैं, 5 को माइनस करेंगे, ये 15 दिख रहा है, 15 में से क्या करते हैं, 5 को माइनस करेंगे, ठीक है, 5 को माइनस करेंगे तो कितना बच गया, ये 10 आ गया, कितना आ जा रहा है, 10 आ गया, ठीक है, तो 10 आ गया। उसके बाद में फिर आगे देखिए, आगे इसमें क्या कर रहे थे, फिर इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 11 में से क्या करना है, इसको माइनस करना है, यानी 5 को, 11 दिख रहा है, 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको कितना गया, ये 4 आ गया, कितने, 4 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, नहीं इसमें क्या दिख रहा है आपको, 11 में से ना, 11 में से 5 गया, 6, 5, 11 हो गया, 6 बचेगा ना, ठीक है, 6 बच गया, ठीक है, 6 बच गया। अब आपको यही बताना था कि देखिए इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना इस गोला में, इसके अंदर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा रहा है, क्योंकि 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा दिख रहा है, 10 हो रहा है, कौन हो रहा है, 10 संख्या हो रहा है। तो यहाँ पर इसके मतलब कि इसके जगह पर 10 भरा जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अबू की घड़ी में देखिए यहाँ पर 4:50 बजे हैं, ठीक है, यानी 4:50 बज रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर है तो यहाँ पर घंटे वाली सुई किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर यहाँ पर क्या बोल रहा है, अबू के पास से घड़ी है जो यहाँ पर 4:50 हो रहा है, 50 मिनट हो रहा है। तो जो जहाँ पर बोल रहा है कि देखिए मिनट वाली जो सुई है ना तो उत्तर दिशा में दिखा रही है, तो जो घंटे वाली सुई है वो किस दिशा में है आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये अबू को एक घड़ी बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक घड़ी हो गया, यहाँ पर एक क्या होता है 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, ये 9 दिख रहा है और यहाँ पर 6 दिख रहा है। जिसे यहाँ पर रखिएगा 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 के बाद सॉरी यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 होता है, ठीक है, ये 3 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 के बाद में यहाँ पर 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, फिर 7 हो गया, ये 8 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 10 हो गया, फिर 11 आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। एक घड़ी बना लिए। अब एक घड़ी पूछ रहा है कि 4:50 हो रहा है, तो 4:50, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इधर रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4:50 हो रहा है, ये 4:50। तो 4 यहाँ पर 50 को यहाँ पर क्या कर दिए दर्शा दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दर्शा दिए 4:50 हो रहा है, तो देखिए बिलो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मिनट वाली सुई जो है ना वो उत्तर दिशा में दिख रही है, जो मिनट वाली सुई है वो उत्तर दिशा में दिख रही है। यहाँ पर एक डायग्राम को बनाइए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूर्व होता है और यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है, दक्षिण हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि जो मिनट वाली सुई है ये मिनट है, यहाँ पर आपको उत्तर की तरफ है, यानी ऊपर सोझे कर दिए, ठीक है, यानी इस तरफ कर दिए, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, अब इसको यहाँ पर कर दिए। तो जब यहाँ पर आ गया उत्तर के, तो वो बोल रहा है ना कि जो यहाँ पर आपको उत्तर दिशा की ओर है तो घंटे के सुई, तो घंटे के सुई किधर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 घंटा की सुई, तो घंटा की सुई तो यहीं पर रहेगा, 10 मिनट आगे बढ़ेगा तो ये 5 पर पूरा आएगा, ठीक है, ये 5 पर जाएगा, इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से दिख रहा है, तो ये घड़ी दिख रहा है इस तरह से, ठीक है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है ना, ये घड़ी किसका सुई है, एक घंटा का सुई है, ठीक है, 1 घंटा दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 घंटा दिख रहा है, ठीक है, 1 घंटा की सुई हो गया। जब घंटा की सुई किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ, यानी किधर दिख रहा है, देखिए दक्षिण और पूर्व में दिख रहा है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, घंटा की सुई है वो दक्षिण पूर्व में दिख रहा है, तो दक्षिण पूर्व कहाँ दिख रहा है, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ई का अर्थ प्लस एफ का अर्थ गुना जी का अर्थ यहाँ पर भागा और एच का अर्थ क्या है माइनस हो, तो यहाँ पर एक समीकरण दिए, समीकरण का मान क्या होगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दे, इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन या जो आपको यहाँ पर आपको जो चिन्ह दिया है वो चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि यदि ई का अर्थ प्लस है, ई के जगह पर प्लस रखेंगे, ई कहाँ पर दिया है इसके जगह पर प्लस रखते हैं, ठीक है। ई तो आपको देखिए यहाँ पर कहीं नहीं दिया है, ठीक है, ये ई दिया है, इसमें ई कहीं नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि देखिए एफ का अर्थ गुना दिख रहा है, एफ के जगह पर गुना रखेंगे, एफ इधर दिख रहा है, एफ इधर दिख रहा है, गुना हो गया। आगे बोल रहा है कि जी का अर्थ क्या है भागा है, तो जी के जगह पर भागा रखते हैं, जी यहाँ पर भी दिख रहा है और जी यहाँ पर भी दिख रहा है, भागा हो गया। एच का अर्थ क्या दिख रहा है माइनस, एच यहाँ पर भी दिख रहा है और एच यहाँ पर दिख रहा है, माइनस हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्या गया 81 माइनस कितना का 1 आ गया, फिर ठीक है 1 के भागा, फिर भागा कितना दिख रहा है 17 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है 102 दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है तो 6 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है 34 दिख रहा है, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। अब इनको सोल्व करेंगे, देखिए इनको सोल्व करेंगे तो कैसे आ रहा है, जैसे तो यहाँ पर देखिए 81 के 81 रख लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस रखेंगे, 1 बटा क्या करते हैं 17 रखते हैं, फिर यहाँ पर गुना कितना आएगा 102 आ गया है, ठीक है, 102 आ गया है। तो 102 इसको पहले क्या करते हैं भाग कर लेते हैं, या चलिए इसी पर रख लेते हैं, ठीक है, और भाग कितना करते हैं 6 करते हैं, फिर गुना कितना 34, फिर माइनस 6 दिख रहा है। अब देखिए इन इसको 6 में क्या करते हैं 102 से भाग करेंगे, कितना मत में ये 17 मत में कट गया है, 17 इधर कट गया 17 इधर कट गया, तो बचा कितना 81 माइनस 34, ठीक है, माइनस 6 बच रहा है। देखिए 81 में से 34 को माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 47, और 47 में से 6 को माइनस करेंगे कितना बच गया 41, यानी इस प्रश्न यहाँ इसका मान कितना गया 41 से गया। 41 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर 0.432 है। तो यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको इतना दिया है, तो एक संख्या आपको दिया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। जब दूसरी, ये देखिए दोनों का गुणनफल कितना दिया, यहाँ पर दिया है, और एक संख्या को आप यहाँ पर दिया है। अब दूसरी संख्या पूछ रहे हैं तो यहाँ पर अभीष्ट संख्या को रखेंगे। ठीक है, देखिए ये अभीष्ट हो गया, अभीष्ट संख्या दिख रही है। ठीक है, ये संख्या यहाँ पर रखते हैं, अभीष्ट संख्या हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि देखिए दोनों संख्या का गुणनफल लिखेंगे। देखिए दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों, ठीक है, दोनों संख्या, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर संख्या दिख रहे हैं, दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि दोनों संख्या का गुणनफल हो गया, फिर यहाँ पर पहली संख्या है तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है, तो 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट कितना दिया है, 4, 3, 2 दिया है। ठीक है, अब इनके बाटा में पहली संख्या क्या दे, 1.6 दिया है, इनको क्या करते हैं, 6 दिए। ठीक है, अब इनको भाग करेंगे, जब इसको भाग कर लेंगे तो कितना गया, यानी 0 पॉइंट कितना है, 27 है गया। इसका मान वही पूछ रहा है कि जो दूसरी संख्या है ना, वो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या यहाँ पर 0.27 हो गया। तो 0.27 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए संख्याओं 99 और 55, देखिए 15 के लसा यानी एलसीएम और यहाँ पर एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक संख्या दी है, जो संख्या 99 और 15 है, इन दोनों का क्या बताना है, एलसीएम निकालना है। फिर यहाँ पर क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का अनुपात बताना क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम को निकालते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 99 और 15 को क्या लिखा है, एलसीएम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 99 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 15, इनका क्या लिखते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 से करते हैं, तो तितली के 9, तितली के 9, 3 5 क्या, 15 हो गया। फिर है यहाँ पर आगे चलते हैं, देखिए 3 6 थे, तितली के 9, तो 3 एक मत में, 3 एक मत में, यहाँ पर 5 के रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, फिर 5 मिनट में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लग गया था, 5 एक मत में, और ये हो गया, तो इसको भी क्या करते हैं, 11 मर्त में चलते हैं, ये एक मर्त में, ये भी एक मर्त में, दोनों कट गया। ठीक है, हो गया। अब आपको कितना आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर इसका कितना आ गया, हाँ इसी में रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर गुने 3 दिख रहा है, फिर गुने 5 दिख रहा है, फिर गुने 11 दिख रहा है। ठीक है, इसको अब गुना करना है। जब इसको गुना कर लेंगे तो देखिए 11 3 कितना गया, हाँ 11 5 55 हो गया। अब 55 में तितली के 9 से गुना कर लेंगे, तो करने के बाद में हमको कितना गया, ये 400 कितना देगा, 95 आएगा। ठीक है, ये कितना देगा, 495 देगा, तो ये 495 आएगा। ठीक है, इसको गुना करने पर 495 गया, यानी ये क्या दिख रहा है, एलसीएम है, क्या है, एलसीएम, ये आपको एलसीएम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एलसीएम 495 गया। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, आपको एचसीएफ भी बताना है। देखिए एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं ना, तो एचसीएफ देखिए यहाँ पर एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या आ गया, 99 दिख रहा है। ठीक है, 99 हो गया, फिर यहाँ पर 15 दिख रहा है, इनको एचसीएफ निकालेंगे। देखिए इन दोनों को एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ पर 3 से रखते हैं, तो 11 हो गया, यानी नहीं, तितली के 9 और तितली के 9 हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 3 15 गया। इसके बाद में अब नहीं जाएगा, जब इसके बाद में यहाँ पर नहीं जाएगा तो मान लीजिए क्या करते हैं, एक बार चलेंगे, जैसे 3 रखते हैं, तो 3 एक मर्त में, 3 एक मर्त में, और यहाँ पर तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर चलता है, यानी इधर चलता है, लेकिन इधर नहीं चलेगा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सब इसको क्योंकि एलसीएम निकालेंगे थोड़े, ये एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि 3 सबसे कॉमन ले रहा है, तो 3 आपको क्या है, कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 कॉमन हो गया, तो 3 क्या दिख रहा है, कॉमन हो गया। जब एचसीएफ 3 आ गया और एचसीएफ देखिए आपको एलसीएम कितना गया, 495 गया, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, 495 में यानी एलसीएम में, ठीक है, अनुपात कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इनको क्या करते हैं, काट लेंगे। जब इनको काटेंगे तो कितना देगा, ये 165 मर्त में कट गया। ठीक है, और अनुपात कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी 165 अनुपात 1 हो जाएगा। तो 165 अनुपात एलसीएम और एचसीएफ दोनों हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, 21 ऑप्शन में दिख रहा है, आपको इसी को बताना है। देखिए 165 अनुपात 21 ऑप्शन में दिख रहा है, 165 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर, देखिए विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल क्रय, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर, देखिए बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ, यानी क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ और विक्रय मूल्य पर यानी 20% के लाभ के बराबर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लाभ के प्रतिशत दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर बराबर रखते हैं, जिससे यहाँ पर करते हैं लाभ परसेंटेज, ठीक है, ये लाभ परसेंटेज हो गया। लाभ परसेंटेज कितना दिया, ये 20% दिया है। अब 20 को परसेंटेज में रखेंगे तो 20 हो गया और 20 बटा में 100 हो गया, तो 20 से कितना 100 दिख रहा है, यानी 1/5 आ गया, ठीक है, 1/5 आ गया, ये तो लाभ परसेंटेज आ गया। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, देखिए तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का रख लेते हैं, यानी विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, ये मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या दिख रहा है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 5 यूनिट हो जाएगा। कैसे हो गया, देखिए 5 यूनिट, ठीक है, 5 यूनिट हो गया है, ठीक है, विक्रय मूल्य 5 यूनिट हो गया, यानी 1/5 दिए तो 5 यूनिट हो गया। अब इससे वही बोल रहा है, देखिए तो क्रय मूल्य अगर रखेंगे, देखिए 1 यूनिट हो गया, ये लाभ रखते हैं, इससे लाभ रखेंगे तो लाभ कितना देगा, विक्रय मूल्य के 1 यूनिट, ठीक है, यूनिट हो गया, 1 यूनिट हो गया। आगे देखिए, अब ये तो आपको विक्रय मूल्य निकालते हैं, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य दिख रहा है, तो क्रय मूल्य में क्या गया, ये 5 दिख रहा है, 5 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 यूनिट, ठीक है, ये यूनिट है, ये 4 यूनिट आ रहा है, ठीक है, ये 4 यूनिट आ रहा है। तो आपसे पूछे क्या लाभ परसेंटेज, ये बोल रहा है ना, देखिए 20% के लाभ के बराबर होता है, तो यहाँ पर लाभ परसेंटेज बराबर रखते हैं, ठीक है, ये लाभ परसेंटेज बराबर, तो लाभ परसेंटेज बराबर 1/4 आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो 4 दिख रहा है और यहाँ पर 1 आ गया। एक देखिए लाभ कितना गया, इस पर लाभ आपको क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, 4 हो गया, और विक्रय मूल्य में कितना दिख रहा है, 1/4 आ गया, ठीक है, और गुना कितना करते हैं, 100 करते हैं, यहाँ पर 100 हो गया, तो 20 से कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पर 20 आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि कितने बराबर होता है, तो 20% के बराबर होता है, ठीक है, यानी 20% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 ना, 20 पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, तो 25 चौको 100 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर 25 मिनट में कटेगा ना, ये 25 चौको 100 हो गया, ठीक है, तो 25% लाभ हो गया, ठीक है, 25%, यानी 25% ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।